नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बात करेंगे संभल हिंसा की, जिसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पहले संभल के स्थानीय सांसद और विधायकों पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा, फिर विपक्ष की तरफ से पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया गया और अब आरोपों का ये दौर मौलाना वर्सेस मौलाना हो गया है। दरअसल मौलाना कारी अबरार जमाल ने अरशद मदनी और तौकीर रजा पर लंबे समय से लोगों को भड़काने का गंभीर आरोप लगाया। ये घटना एक दिन की नहीं है, ये गुस्सा कई महीनों का है। जानबूझकर जो दोबारा सर्वे हुआ है, उस सर्वे की जरूरत नहीं थी। दोबारा सर्वे जो हुआ है उसमें बाकायदा पत्थर लेकर गए थे ये लोग। 24 अक्टूबर को संभल में हिंसा भड़की, सर्वे टीम पर पत्थर बरसाए गए। हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई, कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। सांप्रदायिक तनाव की आग में पूरा संभल जल उठा। हिंसा की कई थ्योरी सामने आई। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और संभल के विधायक इकबाल महमूद के बेटे का नाम भी एफआईआर में आया। दोनों पर भीड़ को उकसाने और हिंसा आयोजित करने के आरोप लगे। जांच की परतें खोलते खोलते कुछ ऑडियो और वीडियो भी सामने आया, जिनके आधार पर कहा गया सोची समझी साजिश के तहत पत्थर इकट्ठा किए गए थे। संभल के दंगाइयों ने जो हिंसा की साजिश रची, उनकी एक एक तस्वीर आपको जी न्यूज ने दिखाई। लेकिन अब इस पूरे मामले में नया ट्विस्ट आया है। अब संभल हिंसा का आरोप 2 मौलाना पर लग रहे हैं। ये मौलाना हैं अरशद मदनी और तौकीर रजा। आरोप है कि इन दोनों ने संभल में लोगों के दिल में जहर भरा और संभल में कई महीनों से साजिश रची जा रही थी, जिसका नतीजा हुआ कि 24 अक्टूबर को संभल में हिंसा भड़की। इन दोनों पर पुलिस और प्रशासन के खिलाफ भी युवाओं को कई महीने से भड़काने का आरोप है। हैरानी की बात यह है कि आरोप किसी हिंदू संगठन या विरोधी सियासी गुट की तरफ से नहीं लगाए गए, बल्कि जमीयत हिमायतुल इस्लाम संगठन के मौलाना कारी अबरार जमाल ने लगाया है। इनके दावे बेहद चौंकाने वाले हैं। चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या मौलाना तौकीर रजा साहब हो, अरशद मदनी साहब हो, ये तो लोग रोजे अव्वल से कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है बाहर निकलने का। और ये घटना लोग इसको एक दिन की नजर से देख रहे हैं। ये घटना एक दिन की नहीं है, ये गुस्सा कई महीनों का है। जमीयत उलमा हिंद ने नौजवानों के अंदर नफरत फैलाई है, पुलिस प्रशासन को लेकर, सरकार को लेकर, सिस्टम को लेकर। वो गुस्सा नौजवानों का बाहर आ रहा है। तौकीर रजा पर आरोप यूं ही नहीं लग रहे हैं। संभल में हिंसा की आग अभी ठंडी पड़ी ही नहीं कि तौकीर रजा दोपहर बाद फिर संभल के लिए रवाना हुए। जिस इलाके में 5 दिनों पहले हिंसा हुई थी, वहां रवाना होने से पहले तौकीर रजा ने एक और भड़काऊ बयान दिया। हिंसा का आरोप हिंदू संगठनों पर मढ़ा। इतना ही नहीं, हिंदू संगठनों की तुलना आतंकी संगठनों से की। जब इन्हें ये लगा कि मुसलमान रिएक्शन नहीं दे रहा है, हम दंगा कराना चाहते, दंगा कराने में नाकाम हो गए, तो दूसरे सर्वे के बहाने मस्जिद में घुसे, जूते पहन के घुसे और हिंदू आतंकवादी संगठनों को साथ लेकर गए और धार्मिक उन्मादी नारे लगवाते हुए गए और पत्थर अपने साथ लेके गए थे कि अगर मुसलमान पत्थर नहीं फेंकेगा तो हम मुसलमान पर पत्थर फेंकेंगे, ताकि पुलिस को मुसलमानों पर गोली चलाने में आसानी हो जाए। संभल में हिंसा के बाद हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। वहीं बड़ा सवाल ये है कि तौकीर रजा ऐसे भड़काऊ बयानों से लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान के साथ अपने संभल दौरे की शुरुआत की, तो इसे लेकर पुलिस प्रशासन पहले से ही एक्टिव था। तौकीर रजा को रोकने के लिए संभल से पहले बैरिकेडिंग की गई थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीबीगंज थाना पे और ये देखिए दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये जो है वो बैरिकेडिंग की हुई है कि जैसे ही मौलाना तौकीर यहाँ पे आए तो उसको यहीं पे रोक दिया जाए। अलर्ट मोड पे पूरा पुलिस प्रशासन है। और जैसे ही जो है उनने मौलाना तौकीर रजा ने कल प्रेस वार्ता की थी और ये कहा था कि कल जो है जुमे की नमाज के बाद जो है वो यहाँ से संभल के लिए कूच करेगा। लेकिन यहाँ बरेली प्रशासन की बात की जाए तो बरेली प्रशासन जो है मुस्तैद है, उसकी कोशिश रहेगी कि मौलाना तौकीर रजा को यहीं रोक दिया जाए। पुलिस ने तौकीर रजा को संभल पहुंचने से रोका तो तौकीर रजा भड़क गए। लॉ एंड ऑर्डर के लिए की गई प्रशासन की कार्रवाई को गैर लोकतांत्रिक बताया। इतना ही नहीं, सरकारी बंदूक से मुसलमानों की हत्या की भी बात कही।
आपको यहीं पे रोका जा रहा है नहीं, सर। मैं किसी राजनीतिक हैसियत से नहीं जा रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं सर, आपकी हैसियत दोनों है ना सर, आप दरगाह की तरफ से भी हैं। हमारे अकीदतमंद हैं, मुरीदीन हैं, हमारे बच्चे हैं, तो उनको देखने के लिए हमारी जिम्मेदारी है जाने की वहाँ। तो इस तरह रोकना तो ये तो भाई लोकतंत्र के खिलाफ है। इस तरह आप रोकेंगे, कहीं नहीं जाने देंगे। संभल हिंसा को लेकर तौकीर रजा का ये पहला विवादित बयान नहीं है। इससे पहले भी तौकीर रजा ने संभल हिंसा को लेकर भड़काऊ बयान दिया था। हिंसा के लिए सर्वे को ही जिम्मेदार ठहराया। जानबूझकर जो दोबारा सर्वे हुआ है, उस सर्वे की जरूरत नहीं थी। दोबारा सर्वे जो हुआ है उसमें बाकायदा पत्थर लेकर गए थे ये लोग, और उन हिंदूवादियों को लेकर गए थे जो जूतों समेत मस्जिद में घुस रहे थे और धार्मिक उन्मादी नारे लगा रहे थे। कौन लोग लेकर गए? इन्हीं लोग। कौन धार्मिक उन्मादी नारे लगा रहे थे? मुसलमानों ने पथराव नहीं किया। ऐसा पहली बार नहीं है जब तौकीर रजा ऐसे बयानों के जरिए सुर्खियों में है। इससे पहले भी तौकीर रजा कई मामलों पर भड़काऊ बयान दे चुके हैं। अब ऐसे में सवाल है कि जब अरशद मदनी और तौकीर रजा पर हिंसा भड़काने के आरोप लग रहे हैं, तो क्या तौकीर रजा एक बार फिर संभल में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? अजय कश्यप, जी मीडिया।